एक शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना होटल था जिसका नाम था शांत निवास। यह होटल किसी जमाने में बहुत मशहूर था, लेकिन अब वीरान और खंडहर जैसा दिखता था। कहते थे कि होटल के कमरे नंबर 308 में एक आत्मा बसती है। जो भी इस कमरे में ठहरता उसे कभी ना कभी खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ता। राजेश, एक साहसी ट्रैवल ब्लॉगर, इस होटल में ठहरने का निर्णय लेता है बिना किसी डर के। उसे इस प्रकार की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह होटल के मालिक से कमरे की चाबी लेता है और बड़े आत्मविश्वास से कमरे में प्रवेश करता है। कमरा बिल्कुल सामान्य सा था, लेकिन जैसे ही राजेश ने कमरे का दरवाजा बंद किया, उसे कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। वह हल्का सा मुस्कुराया और बिस्तर पर लेट गया। तभी अलमारी से एक रहस्यमय तरीके से किताब गिरी। राजेश ने किताब को हाथ में लिया और वापसी अलमारी में रख दिया। जैसे ही राजेश ने किताब रखी, वैसे ही किताब वापस गिर गई। अब राजेश ने गुस्सा होकर उस किताब को फाड़ डाला और सो गया। अब कमरे की दीवारें चुपचाप उसे घेरने लगी और अचानक कमरे का टेबल लाइट जलने बुझने लगा। राजेश ने यह सब नजरअंदाज किया और ध्यान से अपने फोन पर ब्लॉग पोस्ट लिखने में जुट गया। लेकिन तभी उसने सुनी एक हल्की सी आवाज, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? राजेश ने चौंक कर कमरे की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह हंसा और कहा, लगता है थकावट के कारण हलूसिनेट कर रहा हूं। राजेश को जैसे ही नींद आई, वह अचानक जाग गया। कमरे की बत्तियां फिर से जलने बुझने लगी। कमरे में एक असहनीय ठंडक फैली हुई थी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर का गलियारा अंधेरे से भरा हुआ था। राजेश ने धीरे धीरे बाहर कदम रखा। गलियारे के अंत में एक धुंधली आकृति खड़ी थी, एक महिला जिसका चेहरा पूरी तरह से विकृत और खून से सना हुआ था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और वह लगातार उसकी ओर बढ़ रही थी। राजेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे जमीन में गड़ गया था। महिला की आवाज आई, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? वह महिला कमरे के अंदर घुस आई और राजेश के पास आकर बैठी। उसकी सांसें तेज हो गई और एक भयानक सन्नाटा फैल गया। अचानक महिला ने हाथ बढ़ाया और राजेश की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। राजेश ने घबराते हुए उसके हाथ को झटकने की कोशिश की, लेकिन महिला की पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल था, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारने आई? महिला ने कहा, तुम मेरे साथ वही खेल खेलोगे जो मेरे साथ हुआ था। राजेश ने जान बचाने के लिए डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीमे से जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे किताब में लिखा था। तुमने किताब फाड़ डाली है, तुमने मेरी कहानी खोली है, अब इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। राजेश कांपते हुए कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। वह कमरे में चिल्लाता है, कोई मेरी मदद करो, लेकिन कोई नहीं सुनता। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगते हैं और उसके चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। राजेश को अचानक कमरे के कोने में एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में वही महिला थी जो कमरे में उसके सामने खड़ी थी। नीचे लिखा था, कमरा 308, आत्मा के शाप का निवास। राजेश को ध्यान आता है कि यह वही महिला है जिसने आत्महत्या की थी। वह आत्मा अब हर व्यक्ति से बदला लेना चाहती थी जिसने उस कमरे में कदम रखा। वह महिला पहले अपने प्रेमी का इंतजार करती रही, लेकिन जब वह वापस नहीं आया तो उसने अपने आप को मार लिया। उसकी आत्मा अब इस होटल में कैद हो गई थी। राजेश को अचानक महसूस हुआ कि यह सब कुछ उसकी ही गलती थी। उसने बिना सोचे समझे किताब को फाड़ा और उसे इस खौफनाक जगह पर लाकर छोड़ दिया। महिला की आत्मा अब उसके साथ खेल रही थी। जब राजेश ने भागने की कोशिश की तो उसके शरीर पर हल्के हल्के कटने की आवाजें आने लगी। खून की धारें दीवारों से बहने लगी और वह गिरते गिरते खुद को बिस्तर तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। फिर कमरे में अंधेरा छा गया। वह महिला अब पूरी तरह से राजेश के सामने थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजेश के पास अब केवल एक ही रास्ता था, माफी मांगना। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता था। महिला की आंखों में एक पल के लिए दया की झलक आई। फिर अचानक वह धीरे धीरे अपनी जगह से गायब होने लगी। कमरे का माहौल शांत हो गया। खून की धारें रुक गईं। राजेश को लगा कि वह बच गया है, लेकिन तभी एक आवाज आई, मैंने तुमको माफ किया, लेकिन तुम इस होटल से कभी नहीं जा सकोगे। तुम हमेशा के लिए मेरी ही तरह इस कमरे में फंसे रहोगे। राजेश ने देखा कि होटल अब खंडहर में बदल चुका था।
वह कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे के बाहर एक बड़ी दीवार उभर आई थी। वह हमेशा के लिए कमरे नंबर 308 का हिस्सा बन गया। कुछ महीने बाद होटल के मालिक ने होटल को फिर से खोलने की सोची, लेकिन जब उसने कमरे नंबर 308 की सफाई शुरू की तो वहाँ राजेश का सामान रखा था और उस पर एक नया नाम लिखा था, राजेश, अंतिम मेहमान। होटल के मालिक ने कमरे में प्रवेश किया और महसूस किया कि यह जगह अब और भी खौफनाक हो चुकी थी। होटल के मालिक ने कहा कि यह होटल अब नहीं शुरू होगी, ऐसा कहकर चला गया और राजेश अब शांत निवास का हिस्सा बन चुका था। तो दोस्तों, यह थी कमरा नंबर 308 की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। क्या आपने कभी ऐसा खौफनाक अनुभव सुना है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।